हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, आज के वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि मैं बात करने वाला हूं ओल्ड पेंशन स्कीम, जो कि अभी रिसेंट में बुधवार को ऑनरेबल चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाया है हमारे पक्ष में कि जो हम जितने भी अर्धसैनिक बलों के जितने भी जवान हैं उनको ये जो पेंशन है ओल्ड पेंशन ये दी जाए। अब इसमें क्या हुआ, क्या बात हुई और ये आगे क्या होगा, इस विषय में मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं जो न्यूज़ में आया है वो पहले मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, फिर थोड़े कुछ और भी पॉइंट्स हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं हेडिंग पढ़ देता हूँ। सभी अर्धसैनिक बलों के जवान पुरानी पेंशन के हकदार, ये कोर्ट ने कहा है, दिल्ली हाई कोर्ट ने। क्या है इसके अंदर देखते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के बुधवार को महत्वपूर्ण फैसले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भी सशस्त्र सेना माना है। सशस्त्र सेना का मतलब है कि हमारी इक्वलिटी अब जो पहले सीएपीएफ में हमें बोला जाता था, हम अर्धसैनिक बल नहीं थे, पैरामिलिट्री फोर्स सबसे पहले जब था कि पैरामिलिट्री फोर्स था, फिर इसको सीएपीएफ कर दिया गया था, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। इसमें क्या था कि हमको एज अ सिविलियन ट्रीट किया जाता था, जैसे कि हमारे जो अदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके हिसाब से हमको भी उसी की तरह ट्रीट किया जा रहा था कि ये भी एक सिविलियन ही है। बल्कि ड्यूटी दोस्तों आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारी ड्यूटीज़ कितनी होती है, चाहे वो एसएसबी की हो, चाहे वो बीएसएफ की हो, चाहे वो आईटीबीपी हो, चाहे वो सीआईएसएफ हो। हम सारी ड्यूटी सेना के बराबर ही देते हैं, हो सकता है उनसे ज़्यादा ही दे देते थे, वो सबको पता है, मैं बताने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जो केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भी सशस्त्र बल यानी सेना माना है। इस फैसले से केंद्रीय अर्धसैनिक बलों सीएसएफ के वह हजारों कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था के दायरे में आ जाएंगे जिन्होंने 2003 के बाद सेवाएं शुरू की थी। सभी को पता है दोस्तों, 4 के बाद 2004 के बाद जो हम लोग को एनपीएस में डाल दिया गया था न्यू पेंशन स्कीम के तहत, जो कि बिल्कुल बकवास थी, कोई भविष्य नहीं था उसका। और ये जो लड़ाई है ये दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए ना जाने पिछले कितने सालों से चल रही है। मतलब 2004 के बाद कई लोगों ने इस पर कोर्ट केस किया, कई लोगों ने इसके लिए धरनाएं दी, क्या क्या किया है वो दोस्तों हम ही जानते हैं। हमारे जो एक रिटायर्ड सर हैं श्री रणवीर सर, उन्होंने भी कई बार इसके लिए प्रदर्शन किया है, बट कोई सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन फाइनली जो भी हुआ दोस्तों अच्छा ही हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जस्टिस सुरेश कुमार कैथ जी, जो कि दिल्ली हाईकोर्ट के ऑनरेबल जज थे, उन्होंने अगुवाई वाली पीठ में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सशस्त्र बलों के समान मानते हुए यह फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा केंद्रीय सैनिकों बलों के कर्मियों पर नई पेंशन योजना एनपीएस लागू नहीं होगी। पीठ ने अर्धसैनिक बलों के विभिन्न स्तर के कर्मियों की ओर से दाखिल 98 समूह याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह फैसला सुनाया है। सोच सकते हैं दोस्तों, 98 मतलब 98 पिटीशन डली थी, लोगों ने केस कर रखा था, ये याचिकाएं डाली थी कि हमारी ओल्ड पेंशन की जाए, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो रहा था। आगे बढ़ते हैं। याचिकाकर्ताओं की वकील अंकिता पटनायक, जो अंकिता पटनायक जी हैं, ये वकील थी, इन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने 22 दिसंबर 2003 को नई पेंशन योजना लागू की और इसके तहत सशस्त्र बल यानी सेना को इससे बाहर रखा गया था। जो कि हम सभी को पता है, सेना आर्मी भी इससे बाहर थी, एयरफोर्स नेवी भी इससे बाहर थी, मतलब उनकी पेंशन थी, हमारी नहीं थी। लेकिन केंद्रीय सैनिक बलों को एनपीएस के दायरे में रखा था। यह याचिकाकर्ता परमानंद यादव मामले में अदालत ने कहा कि नियुक्ति के लिए यदि विज्ञापन नई पेंशन योजना की अधिसूचना से पहले निकाला गया है तो नियुक्ति कभी भी हो, व्यक्ति पुरानी पेंशन योजना का लाभ पाने का हकदार होगा, उन्होंने यह बताया है। तो ये दोस्तों अलग मैटर हो गया, अगर इस विषय में मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब इसमें किसको किसको लाभ मिलेगा ये बात कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे सभी को पता है इसमें लाभ मिलेगा सीएपीएफ के अंदर आने वाली उस सभी यूनिट्स को, फोर्सेस को, जो कि आईटीबीपी है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है और अपना असम राइफल्स है। ये जितनी भी फोर्सेस हैं इनको इसका लाभ मिलेगा। अब वहाँ अंदर बात ये हुई है, जो ऑनरेबल जज ने बोला है कि जैसे कि ये बीएसएफ का एक एक्ट है, 1968 का एक्ट है, उसमें ये जो भारत संघ की सुरक्षा के लिए ये जो सशस्त्र बल का जो गठन किया गया था, बीएसएफ का बता रहा हूँ मैं, तो इस सशस्त्र बल का गठन किया गया था भारत संघ की सुरक्षा के लिए। इसी प्रकार जो और भी सीएपीएफ के अंदर जो फोर्सेस हैं उनका गठन भी सेम इसी प्रकार किया गया था, भारत संघ के सशस्त्रीकरण के लिए, सुरक्षा के लिए। तो जब
इतना सब कुछ है, सेना को भी ये सब सशस्त्रीकरण के तौर पे माना गया है और उनको ये सब सुविधाएं मिल रही हैं ओल्ड पेंशन वाली, तो इनको क्यों ना दी जाए। तो इस फैसले के तहत उन्होंने ये जो फैसला दिया है ये हमारे पक्ष में दिया है। अब आगे क्या होगा दोस्तों, आगे यही हो सकता है कि ये मामला हो सकता है सुप्रीम कोर्ट को जाएगा, वो क्या डिसीजन देते हैं ये इस पर अभी शायद आगे पता चलेगा। हालांकि 80% तो चांसेस बन ही गए हैं दोस्तों कि शायद ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है ये हमारी लागू हो जाए। अब आगे क्या आएगा, कोई नया अपडेट आएगा तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा, तो बने रहेगा वीडियो पे, सॉरी चैनल पे। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप जहाँ से भी हैं, जिस फोर्स से हैं, प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए अपने फोर्स का नाम और कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखिए, और ओपीएस भी लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।